Now let us turn to the book of Acts. आइए प्रेरितों के काम की पुस्तक पर ध्यान दें। The book of Acts प्रेरितों के काम की पुस्तक means those mighty works that took place when everybody thought Christ is dead, everything is finished. प्रेरितों के काम की पुस्तक उन कामों के बारे में लिखती है जब सब लोग सोचे थे मसीह मर चुका है, सब काम तमाम हो गया, लेकिन उसके बाद क्या क्या घटनाएं और क्या क्या काम हुए वो लिखे हैं। And from the days I was a boy, मैंने बचपन से ही I have seen these works of the book of Acts. मैंने प्रेरितों के काम के कार्यों को अपने आंखों से देखा है, In my own family, अपने ही परिवार में देखा है, in my father's life, अपने पिताजी के जीवन में देखा है, and in the lives of many simple people. बहुत सारे आम आदमियों के जिंदगी में इसको देखा है। Now, 6th chapter of Acts, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 7th verse. 7वां पद। And the word of God increased, परमेश्वर का वचन फैलता गया and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई। What is this? ये क्या हुआ? It was the accusation of the religious leaders, धार्मिक लोगों ने ये आरोप लगाया था which when they said, "You have filled Jerusalem with your doctrine." तुमने यरूशलेम को अपनी शिक्षा से भर दिया है, ये इल्जाम लगाया इन पर। We forbade you to speak in this name, हमने तुम्हें इस नाम में प्रचार की मनाही की थी, but लेकिन you have filled Jerusalem with this word of God. परमेश्वर के वचन बाइबल से तुमने यरूशलेम को भर दिया। Now, my dear friends, अब मेरे प्यारे दोस्तों, have we filled India with the word of God? क्या हमने परमेश्वर के वचन से भारत को भरा है? Can you buy 4 cents for a little cottage in Coimbatore? क्या आप छोटा सा 4 सेंट की जमीन कोयम्बतूर में खरीद सकते हैं? You tell me. आप बताइए, छोटी सी कुटिया के लिए Why not? क्यों नहीं खरीद सकते? Should there be no place for a poor man? क्या एक गरीब आदमी के लिए घर सर छिपाने Is की it जगह नहीं? only the industrialist, the money lender? क्या ये कारखानों के मालिक और महाजनों के लिए ही जगह है? No word of God. परमेश्वर का वचन नहीं है। Why is it that there's no word of God? ऐसा क्यों है कि परमेश्वर का वचन नहीं है? Who is first to blame? सबसे पहला इल्जाम किस पर आता है? You. आप पर। If you say you're a Christian, अगर आप कहो कि मैं ईसाई हूँ, you are to blame. इल्जाम आप पर है And I am to blame. और मेरे ऊपर इसका आरोप आता है। How sad. कितने दुख की बात है। We haven't awakened the conscience of even Tamil Nadu. हमने तमिलनाडु के विवेक को भी नहीं जगाया है। What's the good of our religion? हमारे धर्म का क्या फायदा? Friends, दोस्तों, in the 5th chapter of Acts, प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में this is what the Bible says. बाइबल ये कहती है, 11th verse first. पहले 11वां पद। And great fear came upon all the church, इस पर समस्त कलीसिया पर and upon as many as heard these things. और सारी कलीसिया सुनने वालों पर बहुत भय छा गया। Great fear came upon the church. कलीसिया पर काफी भय छा गया। Oh, I took a dowry. अरे, मैंने दहेज लिया। You know, I was preaching in one of the big churches in this city. इस शहर के एक बड़ी गिरजाघर में प्रचार कर रहा था। The pastor was a very good
fine man. उसका पादरी एक बड़ा अच्छा भला आदमी था। He said to me, उन्होंने मुझसे कहा, brother, भाई, I took a dowry when I married my wife. जब मैंने अपनी पत्नी से शादी की मैंने दहेज लिया है And I will return the dowry. और मैं दहेज वापस लौटा दूंगा। Yes, he heard me preach. हाँ, उन्होंने मुझे प्रचार करते सुना। And you know, my friend, और आप जानते हैं मेरे दोस्तों, that man did exactly that. He returned the dowry. और उसने जैसा कहा वैसा किया, दहेज वापस लौटा दिया। His wife said to me, उसकी पत्नी ने मुझसे कहा, brother, भाई, I have been doing a terrible thing. मैं एक बड़ा गलत काम कर रही हूँ। I have been telling all the girls in my church, मैं अपने गिरजाघर की सभी लड़कियों को कह रही हूँ, whatever you may do, don't marry a pastor. कुछ भी करो तुम, बस एक पादरी से शादी मत कर लेना। So इसलिए she repented. उसने पश्चाताप किया। She was the wife of a pastor. वो एक पादरी की पत्नी थी। She asked God's pardon. उसने परमेश्वर से माफी मांगी। And then, you know, और फिर क्या हुआ, this brother said to me, और ये भाई मुझसे बोला, pray for my ears. I can't hear. मेरे कान के लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे ठीक से सुनता नहीं है। Before the people finish their prayer, I start. दूसरों की प्रार्थना पूरी नहीं होती उससे पहले ही मैं खुद प्रार्थना करना चालू कर देता हूँ। And so, इसलिए when he repented, जब उसने पश्चाताप किया, God healed him. परमेश्वर ने उसे चंगा किया। When I was preaching as a young man here, जब यहाँ नौजवान था, जब मैंने प्रचार किया, people were working in the mills. लोग मिलों में काम करते थे। So the father, the mother, the daughter, the son, they were all earning very well. और माँ काम करती, बाप काम करता, बच्चे काम करते, सब अच्छा कमाते थे। So you couldn't call them poor people. आप उनको गरीब लोग नहीं कह सकते थे। And of course the mills went down. और मिलें फिर बंद हो गई। But their families, the converted people's families, उन मन फिराए लोगों के जो परिवार थे, they prospered. उन्होंने काफी तरक्की की। In the worldly sense, दुनिया के तौर पर they built houses, उन्होंने घर बनाए, their children studied well and got good jobs. उनके बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरियां हासिल कर ली। But लेकिन where is the big failure? सबसे बड़ी असफलता कहाँ है? We have not filled this whole land with the word of God. हमने इस पूरी जगह को परमेश्वर के वचन से नहीं भरा है। I was preaching in the Punjab. मैं पंजाब में प्रचार कर रहा था। I was talking to a Sikh professor. एक सिख प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था। He would come to my meeting. वो मेरी सभाओं में आते थे। And with tears he said to me, आंसुओं के साथ उन्होंने मुझसे कहा, don't forget the Punjab. आप पंजाब को मत भूलना। Can you imagine? और क्या आप सोच सकते हो, A Sikh एक सिख आदमी seeking the truth, जो सच्चाई की खोज कर रहा है, saying, कहते हैं don't forget the Punjab. पंजाब को आप मत भूलना। When he was talking to me recently, हाल ही में जो वो मुझसे बात कर रहे थे, he said, उन्होंने कहा, this rich land of Punjab, पंजाब का जो बहुत ही उपजाऊ जो जमीन है, 13,000 farmers 13,000 जो किसान हैं, have committed suicide. उन्होंने आत्महत्या कर ली है। 13,000. 13,000। I could see the grain and the wheat harvest being brought in. मैंने देखा कैसे अनाज उसकी फसल के बाद
लाया जाता था। But लेकिन when marketed, it was not enough to pay for the expenses. जब उसे बेचते तो उसकी खरीद इतनी नहीं होती थी जितना उसमें खर्चा था। They could not pay their loans. वो अपने कर्जों को चुका नहीं पाते थे। So with rich land, इतनी उपजाऊ जमीन के बावजूद expert farmers, बड़े ज्ञानी किसान, they had no hope. उनके पास आशा नहीं थी। And this is happening in many parts of this country. इस देश के कई भागों में ऐसा हो रहा है। False trust, झूठे भरोसे, trust in money, पैसे में भरोसा, trust in land, जमीनों में भरोसा, trust in dowry, दहेज पर भरोसा, trust in gold, सोने पर भरोसा, trust in bribery, रिश्वतखोरी पर भरोसा, trust in unclean living. अशुद्ध जीवन को जीने पर भरोसा। But लेकिन when Jesus comes, जब यीशु आते हैं, you begin to put your trust in the living God. आप जीवते परमेश्वर अपना भरोसा रखना शुरू My कर देते हैं। beloved people, मेरे प्यारे लोगों, don't make your arm and your money your trust. अपनी ताकत और अपने पैसे पर अपना भरोसा मत रखो। He sent his word उसने अपना वचन भेजा and healed them. और उन्हें चंगाई दी। Here in this 5th chapter, यहाँ इस 5वें अध्याय में हम देखते हैं, this family, ये परिवार they tried to deceive Peter. उन्होंने पतरस को धोखा देने की कोशिश की, But लेकिन they did not realize that they were trying to lie to God. उन्होंने ये नहीं समझा, अरे हम परमेश्वर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। They wanted to make a big show of their offering. वो अपनी भेंट का बड़ा दिखावा करना चाह रहे थे। Some of you here, आप में से कुछ लोग, suppose you bring me 20 crores. मान लो आप 20 करोड़ मेरे पास लाओ, That is not enough at all for some of our projects. हमारे कुछ परियोजनाओं के लिए उतना भी काफ़ी नहीं है, Because every year, क्योंकि हर साल I don't ask anybody for a paisa. मैं किसी से एक पैसा नहीं मांगता। I don't have any rich friends. मेरे कोई धनी दोस्त नहीं है। My trust is not in money. मेरा भरोसा पैसे पे नहीं है। My trust is in the living Almighty God. मेरा भरोसा सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर पर है। And suppose you bring me 20, 50 crores. मान लो आप 20-50 करोड़ मेरे पास लाए And you tell me, और आप मेरे से कहो, you just say one lie, आप सिर्फ एक झूठ बोल दो, I will give you this 50 crores. ये 50 करोड़ मैं आपके हाथ में दे दूंगा। What will I do? मैं क्या करूंगा? Will I hesitate? क्या मैं झिझकूंगा? Will I bargain with you? Give me 100 crores, then I will tell a lie. या आपसे मैं कहूंगा, अरे भाई 100 करोड़ देगा तो मैं झूठ बोलूंगा? No, my friend. नहीं मेरे दोस्त, I will tell you, मैं आपको कहूंगा, take your money home. अपना पैसा घर ले जा। I don't want a paisa of that cursed money. उस शापित पैसे का मैं एक पैसा नहीं चाहता, इस रकम का। I want a clean conscience. मुझे शुद्ध विवेक चाहिए। I want to lift up clean hands to the living God. मैं अपने शुद्ध हाथ परमेश्वर के सामने उठाना चाहता हूँ। I don't want that cursed money. मुझे वो शापित पैसा नहीं चाहिए। You know आप जानते हैं how much trust we have in money. हमने पैसे पे कितना भरोसा रखा है। From the days of my youth, मेरे जवानी के दिनों से I wouldn't have 10 paisa in my pocket. मेरी जेब में 10 पैसे नहीं होते थे, But लेकिन the Lord had forgiven my sins. प्रभु ने मेरे पाप माफ कर दिए थे। I would walk miles. I would use my old bicycle. मैं मीलों पैदल चलता, अपनी पुरानी साइकिल का इस्तेमाल करता। I wanted to see others transformed.
मैं चाहता दूसरे भी इस नए जीवन को पाएं, families transformed. परिवार नए हो जाएं। But here, लेकिन यहाँ पर in this church, इस कलीसिया में these two people, Ananias and Sapphira, ये दो जन हनन्या और सफीरा, they sold the land, उन्होंने जमीन बेची। and between them they said, पति पत्नी ने आपस में कहा, oh, we'll keep some part. इसका कुछ भाग हम रख लेते हैं। And as though we are doing great sacrifice, फिर ऐसा दिखाएंगे बहुत हम त्याग कर रहे हैं, we will put some money before Peter. और कुछ पैसा हम पतरस के पास रख देंगे। So they brought that money to Peter. वो पैसा पतरस के पास लाए। And what did Peter say? पतरस ने क्या कहा? 3rd verse, 5th chapter, 3rd verse. 5वां अध्याय और 3रा Peter पद। said, पतरस ने कहा, Ananias, हनन्या, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ and बोले to keep back part of the price of the land? और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले, Whilst it remained, it was yours. जबकि वह बिकी न थी कि वह तेरी न थी। After you sold it, बिक जाने के बाद भी it was in your own power. क्या तेरे अधिकार में न थी? Why have you conceived this thing in your heart? तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? Thou hast not lied to men, but unto God. तूने मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। See, my friends, देखो मेरे दोस्तों, sacrifice comes very spontaneously to a disciple's heart. यीशु के चेले के मन में त्याग अपने आप बड़ी जल्दी से आता है। You don't have to tell anybody, hey, give so much. तुम्हें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं, इतना दो। Listen, friends, सुनो दोस्तों, money can never build God's work. पैसा कभी परमेश्वर के सेवा को नहीं बांध सकता। Money cannot change your heart. पैसा आपके दिल को नहीं बदल सकता। I have seen thieves. मैंने चोरों को देखा है, I have seen so many bribe takers इतने रिश्वतखोरों को देखा है, returning those bribes उन्होंने वो रिश्वतें लौटा दी and becoming new creations. और एक नई सृष्टि बन गए, नए इंसान बन गए। Money cannot change any man, पैसा किसी आदमी को नया नहीं कर सकता, but लेकिन we think it's money, money, money. हम सोचते हैं पैसा है, पैसा है, पैसा ही सब कुछ कर रहा है। Wherever we see, जहाँ कहीं हम देखते oh, हैं, that man has got money. अरे उस आदमी के पास बहुत पैसा है। Oh, that we tell our children, हम अपने बच्चों को कहते हैं, you must study, study, study पढ़ो पढ़ो और पढ़ो and get money. और पैसा इकट्ठा करो। Did you ever tell your son, you must become a winner of souls? क्या कभी आपने अपने बेटे को बोला है कि तुम आत्माओं को जीतने वाला बनना? Son, बेटे, daughter, बेटी, I brought you forth मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया है, to bring glory to the living God. जीवते परमेश्वर की महिमा तुझसे हो। Did you ever say that to your son? क्या आपने कभी अपने बेटे को ये बात कही है? When I was a college student, जब मैं कॉलेज में लड़का था, if a boy was transformed, जब एक लड़का मन फिरा लेता, the father and mother, माँ और बाप, they would get gabrafied. वो बहुत घबरा जाते थे, They would be so agitated. वो बड़े बेचैन हो जाते थे। What has happened to our son? अरे हमारे बेटे को क्या हो गया? He won't go to cinema, it seems. अरे ये तो अब फिल्में नहीं देखेगा, He is not smoking anymore, drinking anymore. अब ये सिगरेट नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा। He is writing confessions saying, I have been going to the harlots. और ये अपनी पाप कबूल कर रहा है, मैं तो वेश्याओं के पास जाता था। What has happened? ये क्या हो गया इसको? Has he become mad? क्या ये पागल तो नहीं हो गया? They couldn't understand. उनको समझ में नहीं आया। Christian parents, ईसाई माँ बाप when their children were converted, जब उनके बच्चों ने मन फिराया, they were terrified. वो बहुत घबरा गए। என்னமோ பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சு.
My beloved people, मेरे प्यारे लोगों, we have not even showed our own children the way of peace and the way of love. हमने अपनी ही संतान को शांति का मार्ग और प्रेम का मार्ग नहीं दिखाया है। Did these people think of their family's future? क्या इन लोगों ने अपने घर परिवार के भविष्य के बारे में सोचा? Just now we heard the message where Esau threw away the blessings of Abraham. अभी आपने सुना कैसे एसाव ने अब्राहम की आशीष को फेंक दिया। What are Christians doing in this country? इस देश में ईसाई लोग क्या कर रहे हैं? They are crucifying Jesus. वो यीशु को क्रूसित कर रहे हैं They have thrown away the blessings of the gospel. और सुसमाचार की आशीष को उन्होंने फेंक दिया है। We have not sent. How many missionaries did you send to Kashmir? कश्मीर में आपने कितने मिशनरी भेजे हैं? Do you know we are sending missionaries to Kashmir? क्या आपको मालूम है कश्मीर में सेवा के लिए मिशनरी भेजते हैं And they are serving those people. और वहाँ पर उन लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। They are serving the terrorists. वहाँ पर आतंकवादियों की भी सेवा होती है And terrorists are being changed near Burma border. बर्मा सीमा पर आतंकवादी मन फिरा रहे हैं, आतंकवाद छोड़ रहे हैं। These people, ये लोग Ananias and Sapphira, हनन्याह और सफीरा, they were pretending to be very sacrificial. वो दिखा रहे थे हम बड़े त्यागवान लोग हैं। But Peter said, लेकिन पतरस ने कहा, You have lied unto God and not unto man. तूने परमेश्वर से झूठ बोली है, आदमी से नहीं। And the husband first and then the wife. पहले पति ने, उसके पीछे पीछे पत्नी They ने, fell down dead. दोनों गिर के मर गए। In the church, in the early church, उस आरंभिक कलीसिया में not even a lie could be hidden. एक झूठ भी छिप नहीं पाती थी। Today, आजकल how many lies girls speak to their mothers? कितनी लड़कियां अपनी माँ को झूठ बोलती हैं। How many lies fathers speak to their wives? कितने पिता हैं जो अपनी पत्नियों को झूठ बोलते हैं। Many wives say, बहुत सी पत्नियां कहती हैं, I don't know what my husband earns. मुझे नहीं मालूम मेरा पति कितना कमाता है। I don't know in which bank he puts that money. मुझे नहीं मालूम किस बैंक में जमा करवाता है। I don't know where he spends his money. मुझे नहीं मालूम कहाँ अपना पैसा खर्च करता है। But लेकिन I and my children are suffering. मैं और मेरे बच्चे बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। What? क्या Your wife doesn't know what you're earning? क्या तुम्हारी पत्नी को नहीं मालूम तुम क्या कमाते हो? I am not a rich man, मैं धनवान आदमी नहीं हूँ। but whatever I have, जो कुछ मेरे पास है I pull it out of my pocket. मैं अपनी जेब से निकालता हूँ, I put it on the table, मैं मेज पे रख देता हूँ। and my wife who is here, मेरी पत्नी जो यहाँ है she uses it carefully. बड़ी सावधानी से उसका इस्तेमाल करती है। Sometimes when there was no money in the house कभी कभार जब घर में पैसा ही नहीं होता था and I was very far away, और मैं दूर होता था घर से, she would get the twigs from the mountainside, Nilgiri Mountain. तो पहाड़ी पर वो बाहर से लकड़ियाँ चुग लेती थी ईंधन के लिए, And with that, our little food used to be cooked. और उन लकड़ियों से हमारा थोड़ा सा खाना घर का But we पकाया were जाता। happy. लेकिन हम खुश थे। 47 years of marriage, 47 साल की शादी, we never had a fight. हमने कभी झगड़ा नहीं किया। Why should I fight with my wife? मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ूं? Why should I lift my hand? मैं अपना हाथ क्यों उठाऊं? There is peace. शांति है। No money can buy that peace. कोई पैसा ऐसी शांति नहीं खरीद सकता। There is love. प्रेम है। No money can buy that love. कोई पैसा ऐसा प्रेम नहीं खरीद My सकता। dear people, मेरे प्यारे लोगों,
He sent His word उसने अपना वचन भेजा and healed them. और उन्हें चंगा किया। And when the word of God increases जब परमेश्वर का वचन बढ़ता है and you become a disciple of Jesus, और आप यीशु के चेले बन जाते हो, what a blessing you become. आप कितनी बड़ी आशीष बन जाते Let हो। us pray. आओ प्रार्थना In a करें। few minutes we'll send you away. कुछ ही मिनट में हम आपको भेज देंगे। Tell God in your heart, अपने दिलों में परमेश्वर से कहो, Lord, हे प्रभु, my sins are crushing me. मेरा पाप मुझे कुचल रहा है। My sins are as chains upon my hands. मेरे पाप मानो मेरे हाथों में जंजीर बांधे हैं। My sin is crushing me. मेरा पाप मुझे कुचल रहा है। Forgive me, O God. मुझे माफ करे प्रभु। Pray in your heart. अपने दिलों में दुआ करो, Let your light come into me. हे प्रभु तेरी रोशनी मुझ में आ जाए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you shed your blood for my salvation. मेरे उद्धार के लिए आपने अपना लहू बहाया। Wash me from my sins. मेरे पाप से मुझे धो दे। Make me your son, make me your daughter. मुझे अपना बेटा बेटी बना ले। No more lies in my life. अब आगे मेरी जिंदगी में झूठ नहीं, No more deceit. न धोखाधड़ी, No more unrighteousness. कोई अधर्म नहीं। Forgive me. मुझे माफ कर, Make me a new person. मुझे नया इंसान बना। I want to be your disciple, Lord Jesus. प्रभु यीशु, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। Tell God, आप कहो प्रभु Lord से, Jesus, हे प्रभु यीशु, what a wonderful Savior you are. आप कितने अद्भुत मुक्तिदाता हैं। Make me your son. मुझे अपना बेटा बना, Make me your daughter. मुझे अपनी बेटी बना। Gracious Father, अनुग्रहकारी पिता, bless these dear people. इन प्यारे लोगों को आशीष दे। The word of God must increase. आपका वचन फैलता जाए। It must spread to Pakistan, Afghanistan, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पहुँचे। Iran, Iraq, Egypt, Turkey, ईरान, इराक, इजिप्ट, टर्की में पहुँचे। to Europe, यूरोप में पहुँचे। to Russia, to China. रूस में, चीन में। Let your word increase. तेरा वचन फैलता जाए। Before Jesus returns, यीशु के आने से पहले, before the judgment day, न्याय के दिन से पहले, let us give this good news to everybody. ये खुशखबरी हम सबको दे दें। Make us faithful disciples, Lord Jesus. हमें वफादार चेले बना प्रभु। Lord, hear our prayer प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। and bless these dear people. इन प्यारे लोगों को आशीष दे। In Jesus' holy name. यीशु के पवित्र नाम में Amen. आमीन।